दोस्तों, मुस्लिम तुष्टीकरण का अगर अवार्ड देश में दिया जाए तो सबसे बड़ा अवार्ड वो जाएगा टीएमसी की ममता बनर्जी के नाम। ममता बनर्जी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं जो अभी तक कांग्रेस और वामपंथियों की सरकारों में हम देखा करते थे। ममता बनर्जी अब जो चाल चल रही हैं वो चाहती हैं कि वेस्ट बंगाल में सरकारी नौकरियों में भी ये लोग घुसपैठ कर जाएं। बहुत सारे लोगों के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन चुके हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र बन चुके हैं, वोटर कार्ड और आधार कार्ड सब कुछ बन चुका है। अब नंबर है उन्हें नौकरी देने का। तो ममता बनर्जी ने नियम कायदे कानून को ताक पे रखते हुए, बल्कि यूं कहें नियम ही परिवर्तन कर दिया। और जो ओबीसी है, ओबीसी में 113 जातियों की सूची को बदलकर 140 कर दिया। उसमें उप समूह जो शामिल करे हैं वो मुस्लिमों की उपजाति 77 से बढ़ाकर 80 कर दी। अब आप समझें, और वो बढ़ाकर कर दी तो ओबीसी का कोटा, यानी उनको ओबीसी की कैटेगरी में ले आई। तो जो हिंदू है ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, ये हिंदू होने चाहिए, हमारे संविधान में लिखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन यहां धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने ओबीसी के कोटे की लिस्ट जो है उसमें इनकी उपजातियों को शामिल कर दिया। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन ममता बनर्जी इनको तत्काल लागू करना चाहती है। उनको लगता है कि चुनाव आएगा, अभी 1-2 साल है, लेकिन उसके पहले पहले ये यहां इस कार्रवाई को करना चाहती है और वो इनको नौकरियों में भर्ती करना चाहती हैं। और इसीलिए इन्होंने जो ये अधिसूचना जारी की 3 जून को, उसमें 140 उपसमूह को शामिल किया गया। उसमें से 80 मुसलमान और 60 गैर मुस्लिम को शामिल किया गया। तो ये जो है, अब आप सोचिए, जो इसमें शामिल किए गए हैं, इसको लेकर के अब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था। और अब हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। तो जस्टिस तब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रामशेखर मंथा जो हैं, इन्होंने जो ममता बनर्जी सरकार ने अधिसूचना जारी की थी उसी पर रोक लगा दी है और इन्होंने सूची को भी रद्द कर दिया है। और ओबीसी जाति का प्रमाण पत्र के लिए जो पोर्टल ममता दीदी ने बनाया कि आप कोई भी जाकर इस पोर्टल पर एंट्री कर सकते हैं और फिर अपना शामिल हो सकते हैं, उसको भी हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। एक बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है, लेकिन देश को यह समझने की जरूरत है कि कितनी खतरनाक राजनीति चल रही है।